हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास से संबंधित आज के इस वीडियो में आज आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो खासकर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने लूट का 80% भाग लिया? तो देखिए, शरीयत के अनुसार 4 टैक्स लिए जाते थे। कौन कौन से? जजिया, जकात, खम्स और खराज। और यहां जो बात की जा रही कि शासक ने लूट का 80% भाग लिया, तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी जी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो शरीयत के अनुसार शरीयत का जो नियम था वो ये था कि 1/5 भाग या 20% जो है वो क्या किया जाता था, लूट का। खम्स की बात अगर की जा रही है तो लूट, देखिए 4 टैक्स मैंने आपको बताया, जजिया, जकात, खम्स और खराज। ये जो है शरीयत के अनुसार ये 4 कर लिए जाने थे। और यहाँ जो नाम अभी लिया मैंने अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम समझें तो इसका जो बचपन का नाम था वो था अली गुरसाब। और इन्होंने जो है क्या किया, जजिया, जकात, खम्स और खराज ये 4 टैक्स तो लगाए, लेकिन इनमें जो खम्स था, जो लूट का जो धन जो आता था, लूट की जो संपत्ति थी, उसमें जो शरीयत के अनुसार नियम था वो ये था कि 80% भाग जो है वो लोगों के मीन सैनिकों के बीच बांट दिए जाए और 20% खजाने में जाए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसका विपरीत काम किया। मतलब 20% जो है उसने क्या किया, केवल 20% सैनिकों में वितरित करवाया और 80% राजकोष में जमा करवाया। तो ऐसा करने वाला ये जो है पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। मीन्स ऑप्शन नंबर बी। किस शासक ने लूट का 80% भाग लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसने 20% ही जो है सैनिकों में वितरित करवाया और 80% क्या किया, अपने राजकोष में जमा करवाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि खलीफा घोषित करने के लिए उस समय खलीफा, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। देखिए पहले क्या होता है, सल्तनत काल में सुल्तान की पदवी को पक्का करने के लिए या नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए खलीफा से जो है, बगदाद का जो खलीफा जो होता था उससे स्वीकृति प्रदान करनी होती थी। लेकिन यहाँ कौन सा ऐसा शासक था जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित किया? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, फिरोज तुगलक। तो आप देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल जो है 1316 से 1320 तक रहा। मुबारक शाह खिलजी, ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इनका पूरा नाम है। और ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी थे। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी थे और इनका जो शासनकाल था वो 1316 से 1320 तक था। 1316 से 1320। इन्होंने क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित किया और अल इमाम और इस ऐसे ही जैसे उल इमाम, खलाफत उल्लाह, तो खलाफत उल्लाह और उल इमाम, अल इमाम, इस प्रकार से इन्होंने उपाधियां भी ग्रहण की। किसने? मुबारक शाह खिलजी, जिसने स्वयं को क्या किया, खलीफा घोषित किया। यह एक ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। और ये निम्न जो मैंने आपको नाम बताया, जैसे अल इमाम, उल इमाम, खलाफत उल्लाह, ये जो है उपाधियां इनकी हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया। जो क्या थे, मुबारक शाह खिलजी, जो उत्तराधिकारी थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। और इनका जो समय काल था वो 1316 से 1320 ईस्वी का था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर्वशक्तिमान ईश्वर या अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता,
खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूं? यह कथन किसका है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन है बलवन, मुहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। तो देखिए यहां जो बात की गई है, ये मतलब कोई शासक है इन चार में से जिसने कहा कि जब ईश्वर जो है, मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर या अल्लाह जिसको हम कहते हैं, वो अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था का कारण वापस नहीं लेता है, तो हम खुदा के बंदे हैं, भला हम कैसे इसको कर सकते हैं? तो मुझे जो है पदच्युत करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये कथन किसका है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन जो दिए गए, इल्तुतमिश और बलवन, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए ये जो ऑप्शन है वो तो ऑप्शन नंबर डी है, फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक के लिए। लेकिन जो उपयुक्त कथन है तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड है। इन्होंने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही, क्या है? फुतुहाते सॉरी फुतुहाते फिरोज शाही में इन्होंने जो है लिखा है। और फिरोज शाह तुगलक ने सेना में वंशानुगत व्यवस्था को अपना लिया। अब देखिए यहीं से जब बात ये हुई कि हम पदच्युत नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वृद्ध सैनिकों के स्थान पर उनके पुत्र को या फिर उनके दामाद को, भाई पुत्र नहीं है तो फिर उनके दामाद को जगह देनी चाहिए। तो ये प्रक्रिया इन्होंने अपनाई। तो ये कौन थे? फिरोज तुगलक। जबकि फिरोज तुगलक जो थे वो कट्टर मुसलमान थे और ये ज्यादातर पदों पर मुस्लिमों को ही रखा करते थे, हिंदुओं से बहुत ही घृणा करते थे, हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करते थे। इन्होंने अपने समय काल में 300 से अधिक नगर बसाने का काम किया। और जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता था उस पर ये जजिया कर लगा दिया करते थे। और जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाले सबसे पहले शासक यही हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। कौन? फिरोज तुगलक। तो चलिए फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न में वर्णित कथन कहां से लिया गया है? देखिए जो अभी ऊपर जो प्रश्न था वो जो बात जो उतनी लिखी हुई 4 लाइन में वो कहां से लिया गया, तो मैंने आपको बताया कि ये फुतुहाते फिरोज शाही से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी कहां से लिया गया है? फुतुहाते फिरोज शाही। और फुतुहाते फिरोज शाही की ये क्या है? ये आत्मकथा है। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है बलवन का अपने पुत्र बुगरा खां के प्रति, ऑप्शन नंबर बी बर्नी का अकबर के प्रति, सी है काजी का बलवन के प्रति, इब्न बतूता का फिरोज तुगलक के प्रति। तो ये जो बात कही गई कि राजा देवत्व का अंश होता है, अर्थात राजा में देवत्व का अंश है, अर्थात वो भी एक देवता की तरह है, देव है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य फिर नहीं कर सकता है, अर्थात सभी मनुष्य से वो उठकर है, श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? तो बलवन का अपने पुत्र बुगरा खां के प्रति है। बलवन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने क्या किया? सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से लिखा, अपने विचार उसने प्रकट किए और उसी में उसने लिखा और उसने अपने पुत्र से कहा, बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का जो पद है यह निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और उसका स्थान जो है पैगंबर के पश्चात है। मतलब पैगंबर के पश्चात जो स्थान दिया गया मनुष्य को, वो दिया गया किसको? राजा को। ऐसा बुगरा खां के प्रति इन्होंने जो है बलवन ने अपने पुत्र बुगरा खां के प्रति यह कथन कहा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जामा मस्जिद की स्थापना हुई थी। तो जामा मस्जिद की स्थापना किसने की? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया?
तो देखिए जामा मस्जिद है कहाँ, जामा मस्जिद यहाँ जो पूछा जा रहा है कि जामा मस्जिद की स्थापना हुई तो ये दिल्ली में है। दिल्ली का जामा मस्जिद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है, ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है और इसका निर्माण जो है शाहजहां ने 1650 ईस्वी में शुरू करवाया था और इसे बनने में 6 वर्ष का लगभग समय लग गया था और जिसमें लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो जामा मस्जिद की स्थापना हुई थी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सेनापति वीरगति को प्राप्त हुआ? पानीपत के तृतीय युद्ध की बात की जा रही है, तो उसमें कौन सेनापति था? जो ऑप्शन दिए गए हैं असद खां, इब्राहिम खां गारदी, सआदत खां, हैबत खां, इनमें से कौन ऐसा था जो जिसने वीर गति को प्राप्त किया, अर्थात ये मारा गया या मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो चलिए देखते हैं। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम खां गारदी जो था ये मराठा तोपखाना का सेनापति था जो घायल होकर अब्दाली द्वारा बंदी बना लिया गया और बाद में क्या कर दिया गया, बाद में इसकी हत्या कर दी गई। तो कुल मिलाकर ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें असद खां, इब्राहिम खां गारदी, सआदत खां, हैबत खां, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा, इब्राहिम खां गारदी। लेकिन ये क्या था ये भी आपको ध्यान रखना है कि मराठों का जो है तोप खाने का सेनापति था, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि इब्राहिम खां गारदी किससे संबंधित था। तो ये क्या था, तोप खाने से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है अब अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा कहां है? तो देखिए आपने याद किया है कि अब अकबर का मकबरा जो है, मुगल शासक अकबर था, सम्राट था, तो मुगल सम्राट अकबर का जो मकबरा है वो कहां है? सिकंदरा में, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अब ध्यान दें कि सिकंदरा में जो अकबर का जो मकबरा है ये एक विशाल ढांचे में बना हुआ है, कोई छोटा मोटा नहीं है, जिसकी योजना बादशाह के जीवन काल में ही बनी थी और 1605, लेकिन क्या हुआ कि 1605 से 1611 ईस्वी के बीच इसका निर्माण हुआ। इसमें 5 चबूतरे हैं जो सफेद संगमरमर के सबसे ऊपरी महल तक एक गुंबज के आकार में छत जो है मतलब नीचे से ऊपर की ओर घटती हुई गई। तो ये जो है एक अपने आप में अनोखी इमारत है और इसमें जो है कई तरह की शैलियों को अपनाया गया है, स्थापत्य कला को अपनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो अकबर का मकबरा स्थित है कहां? सिकंदरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है पानीपत के तृतीय युद्ध में अवध के शासक द्वारा अब्दाली का साथ देने का क्या कारण था? तो देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ इसमें अवध के जो शासक थे उन्होंने अब्दाली का साथ क्यों दिया? अब्दाली का साथ उन्होंने दिया था अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु, कुल मिलाकर स्वार्थवश, मींस ऑप्शन नंबर ए, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के दृष्टि से उन्होंने ऐसा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ईरान के शाह के यहाँ छायाचित्र बनाने हेतु चित्रकार को जहांगीर ने भेजा था। जहांगीर चित्रकारिता से बहुत जो है प्रसन्न रहता था और इसके शासनकाल में चित्रकार यहाँ प्रसिद्ध चित्रकार थे। चित्रकारी इसे बहुत पसंद थी और बागवानी पसंद थी। तो चलिए देखें पशु पक्षियों से भी इनका बहुत लगाव था, इसलिए इनके शासनकाल में ऐसे ऐसे पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं जो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे बिल्कुल उनमें जान भरी हो। तो कुल मिलाकर जो इनके शासनकाल में जो चित्रकार थे वो इतने दक्ष थे कि ऐसे अनोखे चित्रों को बनाते थे जो अनोखे प्रकार के पशु और पक्षियों का चित्र बनाते थे जो जिनमें बिल्कुल सजीवता प्रतीत होती थी। और यहाँ जो क्वेश्चन है आपका, मतलब यही सब जो अच्छे अच्छे जो चित्र बनाने वाले इनके पास जो चित्रकार थे, इसी अच्छी चित्रकारिता के कारण ईरान के शाह के यहाँ छाया चित्र बनाने हेतु किस चित्रकार को जहांगीर ने भेजा था? वो है ऑप्शन नंबर ए, विशन दास। ऑप्शन नंबर ए, विशन दास को इन्होंने भेजा था। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने अग्रणी चित्रकार, देखिए इनके यहाँ चित्रकार
जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। तो उसमें जो अग्रणी चित्रकार थे, मतलब जो सबसे अच्छे थे, उनको विशन दास जी को फारस के शाह के और उनके जो है अमीरों के तथा उनके परिजनों के जैसे वो थे उसी रूप में उनके चित्र को बनाने के लिए फारस भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विदेशी आक्रमणकारियों को ऐतिहासिक का अ, विदेशी आक्रमणकारियों को ऐतिहासिक का क्रम लिखिए होना चाहिए। जो भी उनका ऐतिहासिक क्रम है, ये क्रम लिखना है। ऐतिहासिक क्रम में इनको लिखना है। ऐतिहासिक क्रम विदेशी आक्रमणकारियों का, या को ही रहने दें, कोई ऐतिहासिक क्रम में लिखिए। ऐतिहासिक क्रम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए हमने सुधार कर दिया है। विदेशी आक्रमणकारी जो थे इनका सही क्रम बनाकर, जो जैसे आए थे, जिन्होंने जब आकर आक्रमण किया, इनके क्रम के अनुसार इनको सही करना है। तो ये देखिए, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और चंगेज खां, ये 4 शासक हैं जो विदेशी हैं, जिन्होंने आकर आक्रमण किया भारत पर। तो सबसे पहले यहां आए मोहम्मद बिन कासिम, और इसके बाद फिर आते हैं महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, और फिर चंगेज खां। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो क्रम यहां लिखा गया है, थोड़ा सा क्रम इसमें मिस्टेक हो गया है। 1 के बाद 3rd, 2 और 4, और यही क्रम सही भी है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और चंगेज खां मीन्स 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक निम्नलिखित में कौन सी है? चित्रित पुस्तक का मतलब पुस्तक के अंदर चित्र भी बना हो। तो मुगल काल में जो सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक है, जो 4 ऑप्शन दिए गए, अमीर हमजा, अकबरनामा, तारीख रशीदी, वाक्याते बाबरी। तो देखिए, मुगल चित्रशाला में जो सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति देखने को आई है वो है दास्ताने अमीर हमजा, और इसी को जो है हमजा नामा के नाम से भी जाना जाता है। हमजा नामा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। यह एक दुर्लभ आंशिक पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है, जिसमें करीब 1200 चित्र बने हुए हैं, और यह कृति फारसी नायक अमीर हमजा अर्थात हजरत मोहम्मद साहब के जो चाचा थे, उनके वीरतापूर्ण कारनामों से संबंधित है। तो ये जो पुस्तक है कौन सी है? अमीर ए हमजा, जिसमें क्या है, चित्र बने हुए, लगभग 1200 चित्र बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। यह कथन है किसका है? तो यह कथन है वर्नियर का। और वर्नियर महोदय कौन थे? ये फ्रांसीसी चिकित्सक थे, जो फ्रांसिस वर्नियर, फ्रांसीसी ये चिकित्सक थे, और 1658 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में भारत आए हैं। कब आए हैं? 1658 में। तो थोड़ा सा इसको भी नोट कर लेंगे। और ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आए। इन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी, ट्रैवल इन मुगल एम्पायर, ट्रैवल इन मुगल एम्पायर, ट्रैवल इन मुगल एम्पायर, एम्पायर कर लीजिए, एम्पायर, ट्रैवल इन मुगल एम्पायर, इन्होंने नामक एक पुस्तक लिखी, और इसी पुस्तक में इन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में बादशाह की संपूर्ण भूमि, बादशाह की ही संपूर्ण भूमि होती है, या बादशाह ही संपूर्ण भूमि का स्वामी होता है, या राजा ही संपूर्ण भूमि का स्वामी होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जमीन का एक टुकड़ा लेकर जब कृषक कृषि कार्य प्रारंभ करता है, तो कर की अत्यधिक वसूली के कारण उसकी स्थिति खराब हो जाती है, और वह कृषि कार्य को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। यह कथन कहां से उद्धृत है और किसके शासनकाल का है? तो देखिए, यह कथन जो है उद्धृत है इन्हीं वर्नियर महोदय के ही
पुस्तक जो अभी मैंने आपको बताया, ट्रैवल इन मुगल एम्पायर, इन्हीं के लेख से ये उद्धृत है। उस समय इतनी स्थिति खराब थी किसानों की कि वो टैक्स देते थे, बेचारे परेशान हो जाते थे, और जब टैक्स नहीं दे पाते थे तो वो भूमि छोड़कर कहीं और चले जाते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न का कथन किसके शासनकाल से संबंधित है? जो अभी ऊपर जो आपने कथन देखा वो किसके शासनकाल से संबंधित है? तो मैंने आपको अभी ही समझाया कि ये जो है शाहजहां के शासनकाल से संबंधित है। शाहजहां के शासनकाल में ये वर्नियर महोदय आए थे और इन्होंने जो है मुगल काल में जो देखा वही इन्होंने अपनी पुस्तक ट्रैवल इन मुगल एम्पायर में लिखा। और इनकी इस पुस्तक में ही लिखा गया कि इस समय जो भूमि थी वो सारी भूमि का मालिक जो है राजा होता था, बादशाह होता था। और बादशाह जो है उस समय जो शाहजहां थे इतना टैक्स ये लेते थे कि जो कृषक थे बेचारे वो थोड़ा सा भूखंड लेकर अगर चाहें कि अपना जीवन यापन कर ले तो उस पर वे टैक्स के बोझ से इतना दब जाते थे कि टैक्स नहीं दे पाते थे और उन्हें छोड़कर जमीन कहीं और चले जाना होता था। इतना बेचारे परेशान थे, बड़ी स्थिति खराब थी। तो प्रश्न का कथन किसके शासनकाल से संबंधित है? शाहजहां, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो आज भी आपने प्रत्येक वीडियो की तरह आज के इस वीडियो में भी 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं ये परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको पसंद आते हैं तो अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।